नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री इन 8 सालों में देश के लिए क्या किया? किसी ने पूछा और जानने की कोशिश की? नहीं। बड़े बड़े वादे किए गए थे। 2013-14 में किस तरह के वादे किए गए थे? दुनिया के हर मंत्र का इलाज था उनके पास, हर मंत्र था, जितने भी दुख दर्द थे उसका इलाज था। कोई काम नहीं हुआ। देश के लिए क्या किया उन्होंने, ये बताइए। जो अंधभक्त कहते हैं कि धारा 370 हटा दिया, उससे क्या हुआ? और राम मंदिर बनाने से क्या हुआ? बाकी देश का बताइए क्या हुआ है। अगर एक भी काम ढंग का हुआ है तो बता दीजिए। और आप सोच के देखें, ये देश का प्रधानमंत्री है या चीन का एजेंट है, ये आपको डिसाइड करना है। कुछ बातों के बाद आप समझ जाएंगे कि ये प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते। जब देश के लिए काम न करे वो देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ये किसी विदेशी के हाथों की कठपुतली है और विदेशियों के लिए काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, देश की संपत्तियों को क्यों बेचा जा रहा है, ये बताइए। देश की सारी संपत्तियों को जो प्राइवेट किया जा रहा है, क्या सोच के किया जा रहा है? क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि सरकार का काम नहीं है व्यापार करना, तो आपको व्यापार करने के लिए कोई नहीं कर रहा है, मत करिए व्यापार। लेकिन जब ये सरकारी संपत्तियों को आप बेच दीजिएगा, प्राइवेट कर दीजिएगा, उसके बाद आप क्या बेचिएगा? पैसे तो फिर भी कमेंगे आपको, क्योंकि जब आप बेच दीजिएगा तो ये तो रहेगा नहीं, ये लेके भागेगा उद्योगपति। ये तो हिस्ट्री है इंडिया का कि जो उद्योगपति प्राइवेट कंपनी लेता है, बनाता है, फिर बैंक का पैसा खा के बेच के भाग जाता है। तो अडानी भी भागेंगे, अंबानी भी भागेंगे। एक भाई तो उसका हो गया दिवालिया, अनिल अंबानी। तो ये सब भी भागेंगे। तब क्या बेचिएगा? इसके लिए क्या है रोड मैप आपके पास? बताया आपने? नहीं बताया। पूर्व के प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने 33 कंपनी बनाई थी, बेचा एक भी नहीं था। 16 साल प्रधानमंत्री थे, 16 साल 286 दिन। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 5 कंपनी बनाई थी, 1 साल 216 दिन में। इंदिरा गांधी जी ने 66 कंपनी बनाई थी, 15 साल 350 दिन प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई ने 9 कंपनी बनाए, 2 साल 116 दिन प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी ने 16 कंपनी बनाई, 5 साल 32 दिन में। विश्वनाथ प्रताप सिंह कम समय के लिए रहे, 343 दिन रहे, लेकिन 2 कंपनी उन्होंने भी बनाई। पीवी नरसिम्हा राव 14 कंपनी, 4 साल 330 दिन। देवगौड़ा साहब और इंद्र कुमार गुजराल 3 कंपनी, 1 साल 290 दिन प्रधानमंत्री रहे, दोनों मिलकर। अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल 80 दिन प्रधानमंत्री रहे, 17 कंपनी बनाई, 7 बेच दिया उन्होंने। क्योंकि आरएसएस के है ना, बेचना काम है ना इनका, बेचे हुए के बिना काम नहीं चलता ना, आदत पड़ी हुई है। काम नहीं करना है, जमीन बेच के खाना है। यही तो हुआ पास्ट में। आप उठा के देख लीजिए अपना इतिहास आरएसएस के लोगों का। कोई काम नहीं करना है, दूसरे का जमीन हड़पना है, फिर उसको बेच के खाना है। तो वाजपेयी जी ने 7 कंपनी बेच दी। और मनमोहन सिंह ने 10 साल 2 दिन रहे, इन्होंने 23 कंपनी बनाई, 3 प्राइवेटाइज किया मात्र, जिसमें से एक दिल्ली एयरपोर्ट का भी था, जीएमआर को देना। नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल 2 दिनों के अभी तक हो गया है, 2 क्या 4 दिन हो गए, 23 कंपनी बेच दिया, बनाया एक भी नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनियां तो बंद हो जाएगी एक ना एक दिन, एक तो भागेंगे ना उद्योगपति। और जब नुकसान में जाएंगे तो किसके पैसा से भरपाई करेंगे? अभी भी एनपीए किया गया है लोगों का, बहुत सारे उद्योगपतियों को 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का आ रहा है, 9 लाख करोड़ का माफ किया कर्जा। माफ किया है कि नहीं किया है? टेलीफोन कंपनियों से पैसा लेना है, लिया नहीं, लिया नहीं, दे रहा है। तो इन कंपनियों को ये बंद होगा, आज न कल तो बंद होगा। तो रोड मैप आपके पास है नहीं, आप बेचे जा रहे हो। मतलब हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, हम बेच देंगे। अब बेच रहे हो खुंदक में, क्योंकि आरएसएस के प्रधानमंत्री है, आरएसएस के लोगों का बनाया हुआ प्रधानमंत्री है, पूरा संगठन ही आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो आरएसएस की किससे दुश्मनी है? दलित पिछड़ों से दुश्मनी है। उनको आरक्षण क्यों मिल रहा है? अरे मूर्खो, आरक्षण नहीं मिल रहा था, आरक्षण के लिए तुमने अगर करना था गरीबी के आधार पर, तो वो कानून लाते कि अपना घर बेच देते, घर में आग लगा देते। अगर तुम्हें आरक्षण हटाना था तो लगाओ ना, गरीबी के नाम पर दो, जो गरीब है उसको आरक्षण दो ना। बनाओ रोड मैप कि अपने घर में आग लगा लेगा, घर बेच लेगा। जमीन बेचे जा रहा है, सब कुछ बेचे जा रहा है, सब कुछ बर्बाद किए जा रहा है, और कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब देखने के बाद मैं कह रहा हूं, साबित कर रहा हूं कि ये अगर ऐसा नहीं है, अगर विदेशी नहीं होता तो ऐसा नहीं करता। ये कोई विदेशी एजेंट ही होता है कि बेच दो, देश की संपत्ति को खत्म कर दो। और जो भी संपत्ति ये बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसमें पैसा इनडायरेक्ट रूप से बाहर का लग रहा है, विदेशियों का लग रहा है। दुनिया की कोई भी शक्ति अभी चीन के सामने
नीचे है। चीन का पैसा पूरे दुनिया में है, इनडायरेक्ट रूप से चीन का पैसा हमारे यहाँ आ रहा है। अगर मोदी जी विदेशी नहीं होते, विदेशी एजेंट नहीं होते, तो कितना बार चीन गए? 9 बार तो प्रूफ है मेरे पास, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी गए। कौन सा मुख्यमंत्री चाइना गया 5 बार 6 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, बता दो भारत का? तो अपने दोस्तों को मदद करने के लिए चीन गए। तो चाहे चीनी के साथ इनका साठगांठ है। चीन हमारा जमीन कब्जा कर रहा है, मुंह से चा नहीं निकल रहा है, एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला चीन का नाम। जब चीन उधर नस दबाता है तब पाकिस्तान का पौ बोलते हैं, ये चीन बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चीनी एजेंट है कि नहीं है। आपको इसी से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री रहते हुए चीन जाना ये साबित करता है। उसके बाद चीन के हर बार के ऊपर ये बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, चीन के विरोध में च भी नहीं बोल पा रहे हैं। एक भी संपत्ति बनाई नहीं देश के लिए, बेचे जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को तो बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म करने पे लगे हुए हैं। प्राइवेट स्कूल कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब क्या आईआईटी को भी प्राइवेट करने का विचार आ रहा है? मुझे तो यह लग रहा है, जो पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? कहां पढ़ेंगे? 815 पद, और हमारे आईआईटी के कितने विद्वान लोग होते हैं कि पूरे दुनिया में गूगल से लेके ट्विटर से लेके सब कुछ में हमारे ही लोग भरे हुए हैं। तो एक तरह से देश को खोखला किया जा रहा है। जब आईआईटी को भी आप नहीं उठाना चाहते हैं तो देश तो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देश को बर्बाद करने के लिए आप काम कर रहे हैं। 815 पद खाली बहुत बड़ी बात हो गई। तो आप कर क्या रहे हैं? योगी कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हम चुनाव ना जीते तो केरल बन जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश केरल बन जाएगा ना, तो उत्तर प्रदेश की तो कायाकल्प हो जाएगी। हम सब तो एकदम जी जी के खुश हो जाएंगे कि हमारा क्या जिंदगी बन गया हमारा। बिहार यूपी वाले बना दो केरल, बना दो बंगाल, तैयार है हम। बना सकते हो? नहीं, क्योंकि शिक्षा देना नहीं है हमें, तो गुमराह करके रखना है, धर्म में उलझा के रखना है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, लोगों को मूर्ख बना रहे हो, धर्म के नाम पे लड़ा रहे हो। कहते हो केरल बन गया। केरल क्या है पता है? शिक्षा में नंबर 1 है, हेल्थ में नंबर 1 है, टूरिज्म में नंबर 1 है। पूरे दुनिया के लोग वहां जाते हैं खुशी खुशी, बिना डरे हुए। तुम्हारे यूपी में तो रोड पे निकलने से पहले सोचना पड़ता है, पुलिस वाला ही लूटने लगता है। क्रिमिनल पकड़ने में नंबर 1 है। आज की बात कर रहे हो, आज क्या है केरल में? अभी भी जाके देखिए भाई। एक समय में मैं केरल में जब गया था 98 की बात कर रहा हूं, तो एक लेडीज बैंक से पैसा निकाल के हाथ पे लेके आई थी। 5 लाख रुपए का था बंडल, पूरा ऐसे बांधा हुआ, 100 के नोट होते थे उस समय, और ऐसे लेके आंचल में रख के हाथ पे, और गाड़ी तक चल के गई करीब 300 मीटर पार्किंग में, सेंट्रल बैंक से पैसा निकाल के। मैं देखा, मैं बिहार से, तो मैं देखा तो मैं सरप्राइज हो गया कि अगर बिहार में होता तो ये लेडीज पैसा लेके घर जा सकती थी क्या? ये बैंक के बाहर ही लूट लिया गया होता। और पुलिस वाले के पास डंडा होता था, किसी के पास बंदूक देखा नहीं मैं रोड पे। तो केरल ऐसा है, ये है केरल। महिला सुरक्षा में नंबर 1, पब्लिक अफेयर्स में नंबर 1। केरल जैसा कहां बना दोगे तुम यूपी के? केरल बन जाएगा, बन जाए तो यूपी का तो क्या पलट हो जाए। बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोलो, बेवकूफ बनाओ लोगों को। तो ये है आपका, हम सबको बेवकूफ बनाया जा, उलझाया जा रहा है। देश में बेरोजगारी के चलते 3 साल में हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली। 2018 से 2020 के बीच 9,140 लोगों ने आत्महत्या की थी, 2018 से 2020। तो ये है आंकड़ा। और पार्लियामेंट में जवाब दिया है नित्यानंद राय ने, जो होम मिनिस्टर है। आप सोच सकते हैं कि देश कहां जा रहा है। हम सबको गुमराह करके देश को बर्बाद किया जा रहा है। आज इनके पास कोई भी विकास के नाम पर वोट मांगने का कुछ है नहीं। क्या वोट मांगा जा रहा है आप देख रहे हैं, चाहे मोदी हो, चाहे जोगी हो, चाहे कोई भी हो, कहां से कहां घूम गया। पूरा सब कुछ बदल के रख दिया उन्होंने, कुछ है ही नहीं उनके पास। पार्लियामेंट में कहते हैं कि कांग्रेस ने टिकट दे दिया इसलिए मजदूरों को ने कोरोना फैला दिया, अभी बोल रहे हैं इस बार। और इनका याददाश्त इतना कमजोर है कि कब क्या बोलते हैं इनको पता ही नहीं है। इससे पहले बिहार इलेक्शन से पहले बोर्ड लगाया था कि श्रमिकों को हमने पहुंचाया, घर पहुंचाया, बड़ा बड़ा बैनर लगाया था, यही बीजेपी ने। अब कह रहा है कि कोरोना उसने फैला दिया। मतलब इनको पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगार होके, और ये सरकार बेशर्मों की तरह हिंदू मुस्लिम करने में लगा हुआ है, धर्म के नाम पे भड़का रहा है, देश को बांटने पे लगा हुआ है। और ये आरएसएस की नीति है।
अब हिंदू का मुद्दा ही नहीं रहा है, हिंदुत्व का कोई बात नहीं रहा, जो चला था ना हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। ये देश आरएसएस के कब्जे में है। आरएसएस का प्रधानमंत्री, आरएसएस का राष्ट्रपति, सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री आरएसएस का, चाहे खट्टर हो चाहे कोई भी हो, कहीं भी देख लीजिए, जो आरएसएस से जुड़ा है उसको सबको बनाया, जो आरएसएस से नहीं संबंध वाला था उस सबको साइडलाइन कर दिया गया, उसको मंत्री तक भी नहीं बनाया गया। सब कठपुतली को बना के पूरा देश आरएसएस के कब्जे में है। और आप लोग वोट कर रहे हो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, दलित के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे। आप सबको हटके अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस आरएसएस के लोगों को हटाने के लिए। आने वाले 6 चरण के चुनाव जो यूपी का बचा हुआ, उसमें वोटों का बंदरबाट नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने इस वाले में बंदरबाट किया है वोट का, मुझे पता चला है। आप दलित के नाम पे जहां वोट डाले हो, दलित जीतने वाले नहीं है, और आपने वोट बर्बाद करके आपने अपना आरक्षण खत्म किया। मैडम ने तो कुछ मुंह खोली नहीं, और आपका लोग टिकट भी खरीद रहे हैं। उसी दिन देखा आपने 6 करोड़ में एक टिकट, 300 करोड़ में बसपा का टिकट बिक रहा था। तो भाजपा वाले टिकट खरीद के और वोट डलवाएंगे, और नहीं डलवाएंगे तो आप तो हार गए ना, देश हार गया ना। तो बीजेपी हर तरह की तिकरम लगा रहे हैं, टिकट खरीद के लोगों को गुमराह करके पैसे के बदौलत देश को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। ये सब विदेशी ताकत का हाथ है। जो उद्योगपति है वो विदेशियों के साथ संबंध है उसका, और देश को लूटा जा रहा है। इन एजेंटों से सावधान होने की जरूरत है। अगर आपने सावधान नहीं हुआ, आपका देश टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं यही कहूंगा, मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशी एजेंट है। अगर नहीं है तो बताएं कि इन संपत्तियों को बेचने के बाद फिर क्या बेचेंगे, इनमें से कितने कंपनी डूबेगा तो उसको पैसा कहां से देंगे, उनको बेल आउट पैकेज कहां से देंगे। अभी तो दिया है ना, यस बैंक को दिया था ना, वोडाफोन को फिर से लिया ना, टेक ओवर किया ना। वो तो जा रहा था, खत्म हो गया, डूब गया, पैसा नहीं दिया तो बोला कंपनी ले लो, लिया ना। तब कहां से पैसा देंगे, ये पूछना चाहता हूं। जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहां देश से बाकी सब लोगों को खत्म करने की साजिश हो रही है, और इतने लोगों को भगा नहीं पाएंगे। ये पुलिस के द्वारा दबाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा सब जगह पर उच्च पदों पर अपने लोगों को भर दिया गया है, संस्थाओं में आरएसएस के लोगों को भर दिया गया है, और ये इस तरह से साजिश कर रहे हैं। तो इसको खेल को समझना जरूरी है, और इसके लिए आपको इस चुनाव में मिलजुल के वोट करना जरूरी है। अगर मिलजुल के आप वोट ना किए, इसको नहीं हटाए, तो देश खत्म हो जाएगा। देश बचा लो भाइयों, आप लोगों से यही कह रहा हूं, देश बचा लो। जय हिंद, जय भारत।